तो दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट में खेले गए तीसरे टेस्ट के पहले दिन भारतीय टीम के गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों ने मचाया तहलका। जहां दोस्तों टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज चाइनामैन कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी के मायाजाल में फंसाते हुए इंग्लैंड के बल्लेबाजों का तोड़ा घमंड। जहां पर चाइनामैन कुलदीप यादव ने तीसरे टेस्ट के पहले दिन 5 विकेट लेकर रचा इतिहास और इंग्लैंड के बल्लेबाजों का किया सुपड़ा साहब। वही दोस्तों बल्लेबाजी में टीम इंडिया के ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने खेली धुआंधार पारी। जहां जायसवाल ने टेस्ट में वनडे स्टाइल में चौके छक्कों की ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए तूफानी शतकी पारी खेल करके टीम इंडिया को तीसरे टेस्ट के पहले दिन पहुंचाया मजबूत स्थिति में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबूबू में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और इंग्लैंड के बीच राजकोट में खेले गए तीसरे टेस्ट के पहले दिन की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी टीम इंडिया को तीसरे टेस्ट मुकाबले में जीतते हुए देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहला टेस्ट मुकाबला इंग्लैंड ने अपने नाम कर लिया था, लेकिन दोस्तों दूसरे टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया ने 106 रनों से इंग्लैंड की टीम को करारी मात दे दी थी। लेकिन दोस्तों इसी बीच तीसरा टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है, जहां दोस्तों टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। दोस्तों इसके बाद इंग्लैंड के लिए पारी का आगाज करने टीम के दो धाकड़ ओपनर बल्लेबाज बेन डकेट और जेक काउली की एंट्री होती है। वही दोस्तों टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। यहाँ दोस्तों एक कसी हुई गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह के द्वारा देखी जाती है और अपनी खतरनाक इन स्विंग आउट स्विंग गेंदबाजी से बेन डकेट को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं। जहाँ पर दोस्तों जसप्रीत बुमराह के द्वारा पहला ही ओवर मेडन फेंका जाता है। हालांकि दोस्तों इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज काफी सदी हुई बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा हिट मारने का काम किया जाता है। जहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज पहले तो नजरें जमाते हुए क्रीज पर टिक कर बल्लेबाजी करने का काम करते हैं और जैसे ही मौका मिलता है कमजोर गेंदों को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाने का काम करते हैं। और टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर धावा बोलते हुए उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, जहां पर दोनों बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल का इस्तेमाल करते हुए लगातार स्ट्राइक रोटेट करने का काम करते हैं और अपनी टीम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रन जोड़ते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों पर शुरुआत में ही दबाव बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक जबरदस्त साझेदारी बिल्ट हो जाती है। और इस प्रकार से 15 ओवर के खेल के बाद इंग्लैंड की टीम का स्कोर बिना विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 65 रनों तक पहुंच जाता है। और दोस्तों इसके बावजूद भी दोनों बल्लेबाज यही नहीं रुकते हैं और इसके बाद तेजी से रन बटोरते हुए अपने हाथ खोलना शुरू करते हैं और अपने 50 की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच इस पनपती हुई साझेदारी के ताबूत में कील ठोकने के लिए कप्तान रोहित शर्मा 25 ओवर में टीम इंडिया के स्पिन के जादूगर चाइनामैन कुलदीप यादव के हाथों में गेंदबाजी थमा देते हैं। जहां पर चाइनामैन कुलदीप यादव आते ही अपनी फिरकी के मायाजाल में फंसाते हुए इंग्लैंड के दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाते हैं। जहां पर दोस्तों सबसे पहले टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे जेक काउली को 25वें ओवर की दूसरी गेंद पर अपना शिकार बनाया जाता है, जहां दोस्तों उनकी 40 रनों की धुआंधार पारी का अंत कर दिया जाता है और उन्हें क्लीन बोल्ड करते हुए इंग्लैंड की टीम को पहला बड़ा झटका देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर बेन डकेट का साथ देने के लिए जो रूट की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद अच्छी लय में दिखाई दे रहे बेन डकेट भी जल्दबाजी कर बैठते हैं और चाइनामैन कुलदीप यादव की गेंद पर गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए स्लिप में खड़े शुभमन गिल के हाथों में चली जाती है। और इस प्रकार से दोस्तों बेहतरीन कैच के माध्यम से इंग्लैंड की टीम को दूसरा बड़ा झटका देखने को मिलता है। इस प्रकार से कुलदीप यादव एक ही ओवर में इंग्लैंड के बल्लेबाजों की कमर तोड़कर रख देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए इंग्लैंड के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज ओली पॉप की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों सबसे पहले जो रूट के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज दबाव को कम करने की कोशिश करते हैं और कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ टीम के स्कोर को 100 रनों तक पहुंचाने का काम करते हैं। जहां पर दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसाने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 35वें ओवर की अंतिम गेंद पर जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड की टीम को तीसरा बड़ा झटका जो रूट के रूप में देते हैं, जो कि दोस्तों इन स्विंग गेंद पर क्लीन बोल्ड होते हुए 15 रनों का योगदान दे पाते हैं। हालांकि दोस्तों इसके बाद जॉनी बेस्टो मैदान पर मौजूद होते हैं और ओली पॉप के साथ मिलकर तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए तेजी से रन बटोरना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों लंच की समाप्ति तक इंग्लैंड की टीम का स्कोर 120 रनों पर रुका हुआ रहता है 3 विकेट के नुकसान पर। लेकिन दोस्तों जैसे ही लंच ब्रेक खत्म होता है इसके बाद ओली पॉप और जॉनी बेस्टो दोनों ही क्रीज पर मौजूद हो जाते हैं। वही दोस्तों अगला ही ओवर लेकर के टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन आते हैं, जहां पर अश्विन के एक ही ओवर में ओली पॉप के द्वारा 2 करारे चौके जड़ दिए जाते हैं। वही दोस्तों अगले ओवर में चाइनामैन कुलदीप यादव को टारगेट करते हुए जॉनी बेस्टो एक छक्का और एक चौके के माध्यम से 10 रन बटोरते हैं। और इस प्रकार से दोनों बल्लेबाज तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के
गेंदबाजों के ऊपर पूरी तरह से हावी होते हुए उनके धागे खुलने का काम किया जाता है, जहाँ पर दोनों बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए लगातार स्ट्राइक रोटेट करने का काम करते हैं और एक से बढ़कर एक शॉट्स लगाते हुए 49 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड की टीम का स्कोर 3 विकेट गंवाकर 180 रनों पर रुका हुआ रहता है। हालांकि दोस्तों इसके बाद एक बार फिर से स्पिन गेंदबाज अक्षर पटेल की एंट्री होती है, जहाँ पर अक्षर पटेल इस साझेदारी को तोड़ने में सफल हो जाते हैं और सबसे पहले जॉनी बेस्टो को क्लीन बोल्ड करते हुए उन्हें 25 रनों के स्कोर पर ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया जाता है। हालांकि दोस्तों इसके बाद कप्तान बेन स्टोक्स क्रीज पर मौजूद होते हैं, जहां पर दोस्तों एक छोर से अंगद की तरह डटकर मुकाबला कर रहे ओली पॉप अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के गेंदबाजों की जम के क्लास लेते हैं और देखते ही देखते 68 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। वही दोस्तों दूसरे छोर से कप्तान बेन स्टोक्स सिंगल डबल के साथ लगातार स्ट्राइक रोटेट करने का काम करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक ओली पॉप को खेलने का मौका देते हैं, जहाँ पर दोनों बल्लेबाज बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा के लिए मुश्किलें पैदा करना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में भी अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा करारा प्रहार करते हुए उन्हें दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाने का काम किया जाता है और इन बल्लेबाजों के बीच में भी 168 की साझेदारी पूरी हो जाती है और टीम का स्कोर 200 रनों तक पहुंच जाता है 68 ओवर की समाप्ति के बाद। लेकिन दोस्तों इसी बीच टी ब्रेक होता है और टी ब्रेक के बाद जैसे ही दोनों बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद होते हैं तो दोस्तों इसके बाद तो टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज चाइनामैन कुलदीप यादव का कोराम देखने को मिलता है, जहाँ पर कुलदीप यादव एक ही ओवर में इंग्लैंड के बल्लेबाजों की कमर तोड़ देते हैं और हैट्रिक विकेट लेकर इंग्लैंड के बल्लेबाजों का सुपड़ा साफ करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे ओली पॉप को 65 के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर आए विकेटकीपर फोक्स को बिना खाता खोले ही कुलदीप यादव के द्वारा एक बार फिर से स्लिप में कैच आउट करवा दिया जाता है, जबकि दोस्तों अगला विकेट रेहान अहमद के रूप में गिरता है। हालांकि दोस्तों एक छोर से अभी भी कप्तान भारतीय टीम के गेंदबाजों का मुकाबला करते हुए टीम को तेजी से आगे बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरने से इंग्लैंड के बल्लेबाज लड़खड़ा सी जाती है। लेकिन दोस्तों अंतिम विकेट के तौर पर जैसे ही हार्टली आते हैं तो कुछ अच्छी साझेदारी देखने को मिलती है और दोनों ही बल्लेबाज मिलकर टीम के स्कोर को तेजी से 250 रनों की ओर पहुंचाते हैं, जहां पर दोस्तों बेन स्टोक्स अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। लेकिन इसी बीच एक बार फिर से चाइनामैन कुलदीप यादव अपनी खतरनाक गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों की कमर तोड़ देते हैं और इंग्लैंड के बल्लेबाजों का सुपड़ा साफ करते हुए ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख देते हैं और देखते देखते इंग्लैंड की पहली पारी 240 रनों पर ही ऑल आउट हो जाती है, जहां टीम इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट चाइनामैन कुलदीप यादव के खाते में जाते हैं, जिनके द्वारा 5 विकेट चटकाए जाते हैं, तो वही 4 विकेट बुमराह के खाते में और 1 विकेट अक्षर पटेल के खाते में जाता है। दोस्तों इसके बाद टीम इंडिया के लिए पहली पारी का आगाज करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। वहीं दोस्तों इंग्लैंड के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं इंग्लैंड के तेज तर्रार गेंदबाज मार्क वुड, जहां दोस्तों रोहित शर्मा पहले ओवर में अपना विकराल रूप दिखाते हुए बैक टू बैक 2 कवर ड्राइव लगा देते हैं, जबकि अगले ओवर में एक बार फिर से जेम्स एंडरसन को टारगेट करते हुए यशस्वी जायसवाल का बल्ला भी जम के गरजता है और एक छक्का और एक चौका लगाते हुए 10 रन बटोर लेते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों दोनों बल्लेबाज आगे का मोर्चा संभालते हुए काफी तेज गति से शुरुआत देने का काम करते टीम इंडिया को और अपना विकराल रूप दिखाते हुए चौके छक्कों की बारिश करना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर कड़ा प्रहार किया जाता है और कमजोर गेंदों को सीधा दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाने का काम किया जाता है और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज काफी तेजी से रन बटोरते हुए 168 की साझेदारी पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पर जमने का काम करते हैं और नजरें जमाते हुए तेजी से रन बटोरते हुए इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से अटैकिंग क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं और उनकी बत्तियां उधेड़ना शुरू कर देते हैं, जहां पर दोनों बल्लेबाजों के द्वारा अपनी अपनी 50 पूरा किया जाता है और टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में ले जाने का काम किया जाता है, जहां पर सबसे पहले यशस्वी जायसवाल 54 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करते हैं। वही दूसरे छोर से रोहित शर्मा भी उनके पीछे पीछे चलते हुए अपना हाफ सेंचुरी पूरी करते हैं और रोहित शर्मा के द्वारा 60 गेंदों का सामना करते हुए 50 रन बनाए जाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों टीम इंडिया पहले दिन 120 रन बना पाती है।